नमस्ते सतेते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो वदेति तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। ओम शांति शांति शांति। आज मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जिन्होंने देश और दुनिया के अंदर सच्चा ज्योतिष क्या है ये दुनिया को बताया। जिन्होंने नहीं जाना, जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनकी पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। मैं तो बचपन में पढ़ा था उनकी पुस्तक, पहले जो आई थी। आजकल तो बहुत मोटा ग्रंथ हो गया, लेकिन शायद आज से 40 साल पहले मैंने पढ़ा होगा। पहले छोटी सी पुस्तक उनकी आती थी। आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 नारायण आनंदगिरी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य अग्निव्रत जी। मुझको लगता है कि आज नहीं तो कल केवल आर्य समाज नहीं, ये दुनिया उनके ऊपर गर्व करेगी कि ऐसा भी व्यक्तित्व इस धरती पर पैदा हुआ, ऐसा अद्वितीय उनका व्यक्तित्व। मैं आज सोच रहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज के पटल पर एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जैसा चिंतक और वैज्ञानिक सोच करने वाला व्यक्ति मेरे ज्ञान में तो नहीं है, कोई हो तो हो भी सकता है। उन्होंने उपनिषदों की जो व्याख्या की, बहुत लोगों को शायद यह मालूम नहीं होगा कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी 26 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। वे पहले भारतीय साइंस के प्रोफेसर थे लाहौर के अंदर। 24 साल की उम्र में उन्होंने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास। क्या अद्भुत पुस्तक है। उनकी उपनिषदों की व्याख्या मैं देखा हूं, कई बार कुछ लोगों ने नकल की है, उन्हीं के जो कि तो नकल लोगों ने उतार भी दी है, लेकिन कोई बात नहीं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के बाद अगर किसी व्यक्तित्व में, उस विज्ञान के में, उस वैज्ञानिक व्यक्तित्व के दर्शन करता हूं तो उसमें आचार्य अग्निव्रत। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी विदेह योगी जी महाराज, हमारे आदरणीय सज्जन सिंह कोठारी जी, बहुत ही विदुषी बहन आचार्य नंदिता शास्त्री जी, हमारे आदरणीय शर्मा जी, डॉक्टर मोक्षराज जी, विशाल आर्य जी, मधुलिका, श्री दामोदर जी, भूप सिंह, अशोक आर्य जी भी बैठे हैं, गहलोत जी भी, और मेरे सामने बैठी मातृशक्ति और भाद्रपुरुषो विद्वजन। अभी पहले आपने पहले सत्र में विशाल जी का आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा, वो दिखा भी रहे थे तो काफी कुछ बातें समझ में अभी आ रही। अभी डॉक्टर मधुलिका ने जो बताया तो काफी बातें तो सिर से ऊपर से जा रही थी। मुझको लगा कि शायद वो पीएचडी से भी ऊपर का कोर्स है कुछ। सब लोग समझ भी नहीं सकते, हम लोग तो प्राइमरी के स्टूडेंट हैं। वेद विद्या के बारे में, शास्त्रों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। मैं कह, लेकिन कुछ बातों को मैं
एकदम जीवन से जोड़ने के लिए, धरती से जोड़ने के लिए कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जो रहते हैं, वहां आवाज कितनी होती है। कोई फोन बजाता कई बार मालूम नहीं चलता। कितना प्रदूषण है, कितना पोल्यूशन है, नाक पता नहीं कर पाता। आप पहाड़ों पे चले जाओ, एक गाड़ी भी, एक मोटरसाइकिल भी गुजरती है तो मालूम चलता है हवा में प्रदूषण हो। मैं अभी 15 दिन पहले मैं गंगोत्री गया था। गंगोत्री से पहले एक बहुत बड़े विद्वान रहते हैं, उनके दर्शन करने की मेरी इच्छा थी। मुझको मालूम नहीं आप में से किसी ने दर्शन किए कि नहीं। बहुत बड़े विद्वान, उद्भट विद्वान हैं, आचार्य याज्ञवल्क्य जी। 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र है। लोग तो कहते हैं 100 वर्ष की भी हो सकते हैं। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। एक तो उनकी विशेषता यह है कि उनको यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं जो प्रश्न लेकर के गया था मन में, उन्होंने वही बातें शुरू कर दी। मैंने उनसे पूछा, आचार्य जी ध्यान नहीं लगता है? आजकल तो वैसे एक हफ्ते में ध्यान लगाने वाले लोग बहुत हैं, समाधि में पहुंचाने वाले लोग बहुत हैं। उन्होंने कहा लगेगा नहीं। भाई एक गिलास मुझे भी थोड़ा पानी देना। बोला लगेगा नहीं। अरे ध्यान तो 7वीं सीढ़ी है, पहले यम नियम का तो पालन करो। कैसे लगे? हम लोग वेद को जानना चाहते हैं, कुछ तो सीखना ही पड़ेगा पहले। यह बात जरूर है कि हम शहर में रहने वाले लोग, प्रकाश आर्य जी भी आगे, उनका भी स्वागत करता हूं। शहर के बच्चे को यह मालूम नहीं ये आटा कहां से आ रहा है। आटा खा रहा है, आटे की रोटी खा रहा है। अरे गेहूं की रोटी है, चने का रोटी है, गेहूं कहता अब कैसे पैदा होता है, उसको मालूम नहीं। बहुत लोग मालूम भी नहीं करना चाहते। चीनी खाते हैं, चीनी कैसे बनती है? ये गन्ने से बनती है। गन्ना कैसे होता है? गन्ने का पेड़ या पौधा कैसे होता है, उसको मालूम नहीं। लेकिन काम तो चल ही रहा है ना, काम तो चल ही रहा है। ऐसे ही आज आचार्य जी बोल रहे थे ना सवेरे, वेद के बिना भी काम चल रहा है ना। अरे मूल को जाने बिना काम चल रहा है, तो जानने की जरूरत क्या है? हम लोगों ने तरह तरह के दीपक बनाए दुनिया में, तरह तरह की लाइट बनाई, लेकिन सूर्य किसने बनाया? किसी आदमी ने तो नहीं बनाया। हम लोगों ने कुएं खोदे, नहरें खोदी, हम लोगों ने ट्यूबवेल लगाई, हैंडपंप लगाया, लेकिन समुद्र किसने बनाया? हम लोगों ने फसलें पैदा की, फसल जो है अलग अलग तरह के फल और फूल पैदा, सब्जियां पैदा की, लेकिन पृथ्वी किसने पैदा की? हम लोगों ने इतनी लाखों करोड़ों किताबें लिखी। जैसे समुद्र हमने नहीं बनाया, सूर्य हमने नहीं बनाया, पृथ्वी हमने नहीं बनाया, तो ज्ञान भी तो किसी ने दिया होगा। देखिए दुनिया में कोई बीज बनाने वाला वैज्ञानिक नहीं। आज जितने वैज्ञानिक बैठे हैं यहां पर, फिजिक्स पढ़ने वाले, मैं भी साइंस का ही व्यक्ति हूं। मैंने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा है। मैं केमिस्ट्री में एमएससी, पीएचडी कर रहा था। मैं भी साइंस का विद्यार्थी हूं। मैं किसी गुरुकुल का विद्यार्थी नहीं हूं।
कई लोगों को कई बार शक होता मेरे बाद मैं किसी गुरुकुल का पढ़ा लिखा हूं। किसी ने बीज बनाया नहीं, कोई बीज बना नहीं सकता। कोई बीज किसी भी चीज का बीज बना नहीं सकता। दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक किसी चीज का बीज नहीं बना सकता। हम मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वो कर सकते हैं, कोई बीज नहीं बना सकता। जब बीज नहीं बना सकते तो ज्ञान का बीज कौन बनाएगा? इस ज्ञान के बीज का नाम ही वेद है। अरे बीज तो छोटा ही होता है। अरे वट वृक्ष कितना बड़ा है, पेड़ कितने बड़े हैं, उसका उसका बीज कितना छोटा है। बीज तो छोटा ही होगा, लेकिन जितना जरूरी है इतना ही होगा। न बड़ा होगा न छोटा होगा। जितना परमात्मा को जरूरत पड़ी। अरे परमात्मा को जरूरत क्यों पड़ी? कल भी शायद ये बोल रहे थे कोई कि ब्रह्मांड का मैनुअल है वो। ब्रह्मांड बनाया है, दुनिया बनाई परमात्मा ने। दुनिया बनाने से पहले मैनुअल तो बनाना पड़ेगा ना। कोई प्रोडक्ट आई है, अरे कार आते हो, बाइक आता है, टेलीफोन आता है, उसका मैनुअल भी तो देना पड़ता है दुनिया में। भगवान ऐसा तो नहीं कर सकता कि दुनिया बना दी उसका ज्ञान कुछ न दे। ऐसा कैसे संभव? इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। कई बार लोग बहुत लोग दुनिया में इतने वो हुए, दुनिया के करोड़ों वैज्ञानिकों ने आज तक ये कभी प्रयास नहीं किया, सोचा तक नहीं कि आदमी के शरीर में कोई बदलाव लाए। आदमी के दो आंखें हैं, तीन होनी चाहिए थी, एक पीछे भी लगा देता तो कितना अच्छा होता, पीछे भी दिखाई देता। लोग सोच सकते हैं ये 5 ही उंगली क्यों है, 4 उंगली क्यों नहीं है, 6 उंगली क्यों नहीं है। ये हार्ट जो है अगर बाएं तरफ लगाइए, बाएं तरफ ही क्यों लगाया है? क्या किसी ने सोचा है? हमारे माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत दुनिया के अंदर आंदोलन, अमेरिका यूरोप के अंदर बहुत आंदोलन हुए। विमेंस मूवमेंट जो है, पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं, बहुत आंदोलन हुए। और क्या किसी ने ये तो है कपड़े की तो बदला अदली बदली हो गई। आदमी कम कपड़े पहनता है तो हम क्यों नहीं कम पहनेंगे? आजकल तो उल्टा हो गया। पर क्या किसी ने ये डिमांड की कि हम जो है केवल स्त्री ही गर्भवती होती है, आदमी क्यों नहीं गर्भवती होते? गर्भाशय के आदमी के लोगों ने सेक्स बदलवाए, लेकिन क्या किसी ने गर्भाशय बदलने की कोशिश की है? ये संभव नहीं है, मूल से ऐसा हो नहीं सकता है। ये नहीं कर सकता, संभव नहीं। ये मूल ज्ञान है, वेद का ज्ञान मूल ज्ञान है। सृष्टि के अंदर जितना भी ज्ञान है सब उसको वहीं से निकला है। ये बात जरूर हम उसको कितना समझते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं, क्या हम उसको करते हैं, और कैसे उसको आगे कैसे ले जाया जाए। आज वो विशाल सवेरे सवेरे बोल रहे थे संगीत के बारे में, हो सकता मैंने पहले कभी बताया भी हो। 1998 1999 में अमेरिकन एजेंसी नासा ने भूप सिंह जी और बर्कले यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर के 3 गुब्बारे छोड़े। ये गुब्बारे छोड़े कि जब दुनिया बनी होगी, जब यूनिवर्स ब्रह्मांड बना होगा, उसमें क्या आवाज थी, आवाज क्या। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्रयोग करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था जो है संगीत में थी, संगीत में थी। जिसने उस संगीत को समझ लिया, जिसने उस संगीत को सुन लिया, जिसने उस संगीत को हरदंगम कर लिया, वही ऋषि बन गया, वही ऋषि बन। मैं आपको गंगोत्री की बात कर रहा था। मैं उत्तर काशी में एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूं, वेद का विद्यालय चलाता हूं। हमारे यहां कुछ बच्चे गाजियाबाद शहर से गए,
मैंने उनसे पूछा कि गाजियाबाद में और उत्तर काशी में क्या फर्क नजर आता है। और ये बात मैंने 1 साल पहले भी पूछा था उनको, और अभी अभी भी पूछा कि फर्क क्या लगता है। उन्होंने कहा, गाजियाबाद में रह करके जिस पाठ को याद करने में हमको 4 घंटे लगते थे, हम उत्तर काशी में 1 घंटे में याद करते हैं। वेद यही कहता है, उपवरे गिरनाम संगमे चनिदिनाम धिया विप्र हो जाए। मैं गंगोत्री से जा रहा था, गोमुख के रास्ते पर मैं गोमुख की यात्रा किया। हमारे साथ हम 3-4 लोग थे, ट्रैकिंग कर रहे थे। एक बिल्कुल जवान आदमी, यंग, पजामा पजामा पहने हुए, तो चलते साथ साथ चलते, लंबा यात्रा है, 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है, कोई मिल जाए तो अच्छा ही लगता है। मैंने पूछा कि आप कौन है? कि मैं तो सन्यास लिया हुआ हूं। लेकिन वो सन्यासी के कपड़े नहीं थे, शायद गिरी बोला, तीर्थ तीर्थ, ऋषिकेश तीर्थ। मैंने कहा, आपने क्या कहां जा रहे हो? कि मैं तपोवन में जा रहा हूं। जिन लोगों को मालूम है, जो लोग गए होंगे कभी गोमुख गए होंगे, गोमुख से ऊपर तपोवन है, मैं वहां तपोवन में भी गया हूं। मैंने कहा, क्यों जा रहे हो? कि मैंने पहले मुंबई में, कि मैं तो BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया, संस्कृत से किया, फिलोसफी से किया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले एक साथी के साथ मैं मुंबई के अंदर एक थाना, एक जगह है, वहां पर रहने लगा, लेकिन ध्यान नहीं लगता। उसके बाद मैं ऋषिकेश आ गया, तो वहां बेटर ध्यान लगने लगा। यहां आता हूं तो अपने आप बैठते ही ध्यान लग जाता है, क्यों? मैंने पूछा, कारण क्या है? कि मुंबई जैसे शहरों में विचारों का प्रदूषण बहुत जबरदस्त है। वैसे तो प्रदूषण है ही, विचारों का प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है, झूठ का, बेईमानी का, सब तरह का प्रदूषण है। लोग क्या खाते हैं, स्लॉटर हाउस चलते हैं, कत्ल खाने चलते हैं। जिन लोगों को आइंस्टीन का जिक्र कभी कभी करते हैं, आइंस्टीन ने कहा, जैसे आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी ना, ऐसे आइंस्टीन ने एक और थ्योरी दी है। उस थ्योरी का नाम है पेन वेव थ्योरी। पेन वेव थ्योरी। पेन कहते हैं दुख को, दर्द को। दर्द की भी लहरें चलती हैं, दर्द की भी लहरें चलती हैं। जहां जानवर काटेंगे, मांसाहार बनेगा। अरे वो जानवर बता नहीं सकते, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। कौन मरना चाहता है? कहते उससे उसकी लहरें निकलती। इन लहरों के बीच में जो रहेगा, फर्क तो उसको पड़ेगा ही ना। गंगोत्री का पानी जितना पवित्र हो सकता है, वो बनारस का पानी तो नहीं हो सकता ना। हम लोग जंगल में जाते हैं, सबको शुद्ध हवा चाहिए। हम सब लोग, अगर हमारा बस चले, कोई भी जो है प्रदूषित जगह में, वायु में नहीं रहना चाहता। सब लोगों को शुद्ध हवा चाहिए, हम सब लोगों को शुद्ध पानी चाहिए। खाने के लिए आजकल तो ऑर्गेनिक खाने की बातें आने लगी कि अच्छा ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए। अरे सब कुछ चाहिए, क्या शुद्धतम ज्ञान नहीं चाहिए? प्योरेस्ट, क्या प्योरेस्ट नॉलेज नहीं चाहिए? इस प्योरेस्ट नॉलेज का नाम, शुद्धतम ज्ञान का नाम ही वेद है। कौन दे? उसको प्राप्त करने का साधन, अरे आदमी का लिखा हुआ किताब, उसको हमारे एक फिलोसफर हुए दक्षिण भारत के, वो कहते इट इज ए बोरोड नॉलेज। इट इज ए बोरोड नॉलेज, उधार की ही नॉलेज है। आप किताबों में जो भी पढ़ोगे वो उस आदमी का इंटरप्रिटेशन है, उसकी बोरोड नॉलेज है। विद्या नहीं है, वो ज्ञान है, विद्या नहीं है। विद्या तो रिवील्ड नॉलेज है, रियलाइज्ड नॉलेज है।
और जो भगवान से आई हो। आज मुझे पूछ रहा था, एक हमारे पुलिस वाले कुछ आए, इंस्पेक्टर वगैरह आए थे, आसाम से आए हैं। उन्होंने सवाल मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं इसका सार्वजनिक उत्तर दूंगा आज। मैं एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में था मुंबई में। कभी कभी लोग मुझे गलती से भी बुला लेते हैं। वहां हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े सन्यासी, एक बहुत बड़े फिलोसफर, एक बहुत बड़े मौलवी जो रोज टीवी पे आते हैं, एक बहुत बड़े पादरी फादर, ऐसे सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य उनका कहो कि मैं उस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था। सब लोग बोले अपनी अपनी विशेषता, हम ही श्रेष्ठ हैं। इस्लाम वाला बोला कि भगवान का धर्म, अरे खुदा का धर्म तो हमारा ही है। ऐसी पादरी बोल रहा था, फादर बोल रहा था, ऐसा हमारा हिंदू वाला भी बोल रहा था। मेरा नंबर आया, मैंने एक प्रश्न पूछा। मेरा प्रश्न क्या था? कोई हिंदू मुस्लिम किसी की बात नहीं है, यह बात लॉजिक और तर्क की है। यह बात सारी दुनिया के लिए है, सारी मानवता के लिए सवाल है। और वो सवाल यह है, मैंने कहा अगर खुदा ने अपना धर्म 1500 से 1400 साल पहले चलाया, गॉड ने अपना जो धर्म है वो 2000 साल पहले चलाया, क्या दुनिया 2000 साल पहले से पहले थी या नहीं? लोग तो मानते हैं, अरे करोड़ों नहीं मानते, 2 अरब नहीं मानते, तो लाखों साल तो लोग दुनिया मानती है। ये जानने की जरूरत नहीं है कि हमारे ऋषि मानते हैं, जितना सबको मालूम ही होगा आप लोगों को कि 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 जो भी हो गया। तो ये करोड़ों लोग जो 2000 साल से पहले पैदा हुए और मर भी गए, भगवान ने उनके साथ अन्याय कितना किया कि पहला अपना धर्म ही नहीं चलाया। लोग पैदा भी हो गए, मर गए, क्या भगवान ऐसा अन्याय कर सकता है क्या? कोई नहीं कहेगा, किसी भी धर्म का मानने वाला हो वो ये नहीं कहेगा भगवान ने अन्याय किया हो। तो भगवान अन्याय नहीं कर सकता, लेकिन ये तो हो सकता है कि भगवान जो है एक्सपीरियंस गेन कर रहा, अनुभव ले रहा था दुनिया बनाने के बाद। जैसे आदमी बड़ा होता है, धीरे धीरे अनुभव लेता है, जब ज्ञान आ जाता है, किताब लिखता है न, कुछ लोगों ने चलाए अपने अपने मतांतर चलाए ना दुनिया में। बच्चा तो नहीं चलाता, जैसे जैसे बड़ा हो जाता उसको अनुभव हो जाता, चलाना चाहिए, चलाया। तो भगवान भी अनुभव ले रहा था। जब भगवान को पूरा अनुभव हो गया, 1,00,000 2,00,000 करोड़ उसको साल लगे, तब उसने अपना धर्म चला दिया। क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी कोई मानने वाला नहीं कि भगवान भी एक्सपीरियंस ले रहा था, गलती कर रहा था, गलती से सीखता जा रहा था, अपने को इंप्रूव करता जा रहा था। अगर ऐसा नहीं तो भगवान का धर्म तो तभी चला ना जब दुनिया बनी, जब पहली बार इंसान इस धरती पर आया, तभी से उसका धर्म भी आया। उस धर्म का नाम वेद है। वेद प्रणीतम धर्मम विपर्यत तदधर्म है, ये तो भागवत कहती है, श्रीमद् भागवतम। वेद प्रणीतो धर्म है विपर्यो तदधर्म, वेद का बोलने वही धर्म है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वेद जो है, वेद तो जब मैं कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान है, अगर वेद ईश्वरीय ज्ञान है तो वेद सनातन है। यदि ईश्वर हमेशा नित्य हो तो ज्ञान भी तो नित्य है, वेद भी नित्य है। जैसे दुनिया रात और दिन बनते जा रहे हैं, जन्म और मृत्यु चलते जा रहा है, सृष्टि और प्रलय चलती जा रही है, उसी के साथ जैसे सृष्टि जो है पैदा होती है, उसी तरह जो वेद भी प्रकट होते हैं, उसमें बदलते नहीं है। मैं कहता हूं तो वेदों की 3 बहुत बड़ी विशेषताएं। आज आचार्य जी श्री बोल भी रहे थे कि वेद स्वतः प्रमाण है। यह तय कौन करेगा कि सच्चाई कहां है?
दो आदमी बोल रहे हैं, आपस में तर्क कर रहे हैं, ये कौन तय करेगा कि सच्चाई कहां? इस सच्चाई का पैमाना क्या है? अंतिम सत्य का पैमाना क्या है? अंतिम सत्य का जो है वो ईश्वरीय ज्ञानवेद है। अरे डीएनए टेस्ट होने के बाद, ये पुलिस वाले बैठे दामोद जी हमारे, डीएनए टेस्ट करने के बाद क्या और किसी टेस्ट की जरूरत है क्या? इसका बाप और मां कौन थी, कोई जरूरत है? कई पुलिस वाले बैठे। डीएनए टेस्ट इज द फाइनल टेस्ट। सिमिलरली वेद इज द फाइनल टेस्ट। क्या सत्य है क्या असत्य है, ये वेद सिद्ध करे। मैं तो ये भी नहीं मानता कि वेद की भाषा बहुत ही क्लिष्ट है, हम नहीं समझते, अलग बात है। मेरे लिए फ्रेंच बहुत क्लिष्ट है, क्योंकि मैं फ्रेंच का मुझे एबीसीडी मालूम नहीं। मैं फ्रांस में गया हुआ था, जल्दी खत्म कर देता जल्दी। लोग फ्रांस बोल रहे थे, मेरी समझ में एक अक्षर नहीं आ रहा था। मैं कहता हूं उनके सामने हिंदी बोलूं अंग्रेजी बोलूं, उनके लिए सब बराबर है। इसलिए वेद की भाषा हमको ऐसे लगने लगी क्योंकि हम लोगों ने छोड़ दिया। तो वेद जिसको हम कहते हैं असाध्य है, वेद ऐसा, उसके जो उनको उसको प्रूव करने के लिए किसी और की जरूरत हमको नहीं है। वेद असाधारण है। किसी पुस्तक से उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। अरे वो पुस्तक है ही नहीं, वेद पुस्तक है ही नहीं। यह बात अलग है कि उसको पुस्तक के रूप में लाया गया जब माइंड, इट इज कॉल्ड द डिजनरेशन ऑफ माइंड। मुझे मालूम नहीं, ये तो आज विशाल जी बता रहे थे कि एक साक्षु के जमाने में जो है लिखना शुरू हुआ। आज भी ये स्वामी नारायण गिरि जी महाराज यहां बैठे, दक्षिण भारत के लोग आज भी वेद को कंठस्थ करते हैं, पूरा का पूरा वेद कंठस्थ करते हैं। आज भी ये परंपरा चालू है। चलते रहे, श्रुति चलती रही। अब देखिए, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप सीख सकते हो, कोई भी विषय आप जान सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन बिना गुरुमुख के दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी अच्छा हो, वेद को नहीं जान सकता, वेद को सहस्वर नहीं जान सकता। वेद को सहस्वर अगर जानना हो तो गुरुमुख से पढ़ाई करनी ही होगी और कान से सुनना ही होगा। ये आंखों का काम नहीं, ये कानों का काम है। और इसलिए हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको सुरक्षित बना करके रखा है। असाधारण है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। बहुत इसके विषय में मैं लंबा बोल सकता हूं कि असाधारण क्यों है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है। ऐसा कोई विषय नहीं जीवन का जो इससे बाहर हो। जन्म से लेकर के जन्म, अभी स्वामी जी महाराज, हमारे ब्रह्मानंद स्वामी जी किताब लिख रहे हैं, दिव्य मानव निर्माण, कि गर्भाधान से पूर्व भी और मृत्यु के भी ऐसा कोई विषय नहीं जो उससे बाहर हो। यह बात जरूर है कि हम लोग ज्यादा कई बार खींचतान करते हैं। देखिए, वेद को कोई भी, मैं पंडित गुरुदत्त की बात को बड़ा मानता हूं। पंडित गुरुदत्त ने लिखा, जिन्होंने जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ना चाहिए। पंडित गुरुदत्त ने लिखा, कोई संस्कृत जानने वाला वेद को नहीं जान सकता, कोई व्याकरण जानने वाला वेद को नहीं जान सकता, कोई केमिस्ट्री पढ़ने वाला वेद को नहीं जान सकता, कोई दर्शन पढ़ने वाला वेद को नहीं जान सकता।
इन सब ऋषियों के ज्ञान जिस व्यक्ति वही वेद को जान सकता है, और केवल इससे भी नहीं, केवल इससे भी नहीं। अगर व्यक्ति योगी नहीं है, योग उसके पास नहीं है, तो भी वेद को नहीं जान सकता। अरे हम लोग तो कितने पापी लोग हैं हम। मैं तो अपने ऊपर देखता हूं, हम तो पता नहीं, आचार्य खीरी जी कल बोल रहे थे वो झूठ नहीं, हम तो पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं। हम लोग कैसे समझेंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती का काशी में शास्त्रार्थ हुआ, काशी में शास्त्रार्थ हुआ तो बाल शास्त्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब बहन नंदिता शास्त्री तो वही पढ़ाती, रोज वो जी पौराणिकों की दुनिया में वहां सवेरे 4 बजे उनके वैदिक मंत्र शुरू हो जाते हैं। बाल शास्त्री के एक शिष्य था, जहां तक मुझे याद है राम गोपाल कुछ नाम, उसने किताब लिखी है। तो उसने पूछा, आचार्य जी जब स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती से आपका शास्त्रार्थ हुआ तो क्या हुआ था? तो बाल शास्त्री ने कहा, एक तरफ यति योगी ब्रह्मचारी, एक तरफ यति योगी ब्रह्मचारी था, और दूसरी तरफ हम स्वार्थी, हम स्वार्थी गृहस्थी थे। हम उसके सामने जीत कैसे सकते? वेद को समझने के लिए योग्यता तो पैदा करनी पड़ेगी। अगर शुद्धतम ज्ञान चाहिए, शुद्धतम वायु चाहिए, अरे जीवन का शुद्धतम अगर आनंद चाहिए, तो वेद तो जानना ही पड़ेगा, लेकिन अपने को तैयार तो करना ही पड़ेगा। अरे ओलंपिक में कोई ऐसे थोड़ा चला जाता है? कोई सिरोही में पैदा हुआ और एकदम से ओलंपिक में भाग लेने के लिए कोई अलाउ करेगा क्या? पहले जिले में टॉप करना पड़ेगा, फिर स्टेट में आना पड़ेगा, फिर नेशनल टीम में आना पड़ेगा। नेशनल टीम का भी फिर उसका स्टैंडर्ड है, जब जाकर के ओलंपिक में कोई हिस्सा ले सकता है। ये कैसे संभव है? उसको कैसे करेंगे? मुक्ति चाहिए, जीवन के सुख चाहिए, तो उसके लिए तो कुछ तो तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। और इसलिए वेद के बारे में यह भी कहा जाता है कि वेद अप्रमेय है, अनंतः वेदाः। वेदों का ज्ञान इतना अनंत है कि कोई इस जीवन में सीख समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। अरे हम समुद्र को मालूम है, सागर के एक जगह पर एक पॉइंट पर हम ये पता कर सकते हैं कि गहराई कितनी है, लेकिन समुद्र की जगह जगह कितनी गहराई है कैसे उसका पता करेंगे? ये संभव नहीं है, बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम लोग इसको जान पाए, उतना ही आनंद मिलेगा। हमारे यहां कहा गया है, ज्ञानात मुक्ति ही, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास शुद्धतम ज्ञान है। मुक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि मरने के बाद हमको स्वर्ग चाहिए। जन्म में जीवन मुक्त होने के लिए भी ज्ञान चाहिए, जीवन मुक्त होने के लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए एक बात कहकर अपनी बात को मैं समाप्त कर देता हूं। भगवान बुद्ध से यह सवाल पूछा गया, भगवान बुद्ध से सवाल पूछा गया कि मौत और मुक्ति में क्या फर्क है? मौत और मुक्ति में क्या फर्क है? भगवान बुद्ध ने कहा, जो इच्छाएं रखते हुए चला गया दुनिया छोड़कर के, वो उसकी मौत हो गई। जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई और जिंदगी जी रहा है, वो जीवन मुक्त है, वो जीवन मुक्त है। हम जीवन मुक्त बने, इस जीवन में भी जीवन मुक्त बने। जाने के बाद या तो मानव का शरीर मिले, कई वेद पढ़ने का सौभाग्य मिले, या मोक्ष प्राप्ति हो, दूसरा इसका कोई रास्ता ही नहीं। वेद की बात तो माननी पड़ेगी। आजकल के वैज्ञानिक ये कहने लगे कि हम वो महर्षि व्यास से ज्यादा जानते हैं। आज के वैज्ञानिक ये कहने लगे वो स्वामी ध्यान से ज्यादा जानते हैं। आज के वैज्ञानिक अगर ये कहने लगे बिना योग के कि आचार्य अग्निवर्थ से ज्यादा जानते हैं, ये तो कोई पढ़ने वाली बात नहीं। हमारे ऋषियों की कोई तुलना नहीं, वे उच्चतम दर्जे के वैज्ञानिक थे, उच्चतम दर्जे के वैज्ञानिक थे।
इसलिए सत्य ही बोलते थे, सत्य ही लिखते थे। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसे विचार सुन रहे हैं, ऐसे विचार हम ग्रहण कर रहे हैं, उन पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं आचार्य जी का यहाँ पर अभिनंदन करने आया हूँ। और आचार्य जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपसे आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती रहे, परमात्मा आपको लंबी उम्र दे। काम बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है, कठिन भी काम है। इतनी बात जरूर है कि मूल काम होना चाहिए। ये लोग तो गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, लिखने वाले लिखते रहेंगे, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूल जो है वो प्रकाश दुनिया के सामने आना चाहिए। इतना कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूं। मोक्षराज जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का थोड़ा समय दिया। आप सभी लोगों को सादर नमस्ते।